दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी की गिरफ्तारी वाले मामले में सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। इसके साथ कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच यानी 3 जजों की पीठ के सामने भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट से भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई हो, लेकिन अभी भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीआई ने उन्हें इसी केस में अरेस्ट किया है। सीबीआई अरेस्टिंग मामले में जब तक उन्हें जमानत नहीं मिलती, सीएम केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। केजरीवाल के वकीलों ने यह बताया कि जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी, तब तक दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सेक्शन 19 का परीक्षण किया। कोर्ट ने इस पर फैसला किया कि क्या इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल पहले ही काफी दिन जेल में रह चुके हैं, इसलिए ईडी मामले में तुरंत उन्हें रिहा किया जाएगा। चूंकि सीबीआई ने अलग मामले में गिरफ्तार किया है और ये मामले में हाई कोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई है। जब उस मामले में कोई फैसला आएगा, तभी केजरीवाल जेल से रिहा हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पे आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जमानत के मुद्दे की जांच नहीं की है, लेकिन हमने धारा 19 पीएमएलए के मापदंडों की जांच की है। हमने धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर समझाया है। धारा 19 अधिकारियों की सब्जेक्टिव राय है और न्यायिक समीक्षा के अधीन है। धारा 45 का इस्तेमाल अदालत द्वारा ही किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी कहा कि हमारे पास ये मानने के कारण है कि हम चिंतित हैं कि ये धारा 19 पीएमएलए के अनुरूप है, लेकिन हम गिरफ्तारी की जरूरत और आवश्यकता पर विचार कर रहे हैं। हमने महसूस किया कि क्या गिरफ्तारी की जरूरत और आवश्यकता को धारा 19 में पढ़ा जा सकता है, जो अनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर बड़ी बेंच को भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या जरूरत और आवश्यकता गिरफ्तारी के औपचारिक मापदंडों के बारे में व्यक्ति को ध्यान में रखती है। क्या इसे धारा 19 पीएमएलए में पढ़ा जा सकता है और फिर आधार जिन पर अदालत गौर करेगी। हमने माना है कि केवल पूछताछ से गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलती। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जीवन के अधिकार का सवाल है और चूंकि मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है, हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहे हैं। वह एक निर्वाचित नेता है और उन पर निर्भर है कि वह इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने चुनावी फंडिंग पर भी सवाल उठाया है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसे रोकने की मांग की गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, आप मुझे पढ़ने दीजिए कि आपने इसे उठाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला देते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। पीएमएलए पर कानूनी मामलों के मद्देनजर केस को बड़ी बेंच को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीवन के अधिकार का सवाल है और चूंकि मामला बड़ी बेंच को गया है, इसलिए हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय से जेल में है। वह एक निर्वाचित नेता है और उन पर निर्भर करता है कि वह इस पद पर बने रहें या फिर नहीं। बहरहाल देखना यह होगा कि केजरीवाल को जेल से कब तक रिहाई मिलती है। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन। जमानत दे दी है केजरीवाल जी को। अंतिम जमानत देने में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें बोली और अंतिम जमानत देने का कारण क्या बताया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं तो पहले तो धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। कि हम पहले दिन से एक बात कह रहे थे कि पीएमएलए का जो ये केस बनाया गया है, ये केस पूरी तरीके से आधारहीन है। इसमें किसी तरह का कोई आधार नहीं है। ना अभी तक एफआईआर में नाम था अरविंद केजरीवाल जी का, ना अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई साक्ष्य है और कहीं भी अभी तक ईडी ये तय नहीं कर पाई, एस्टेब्लिश कर पाई है कि किन सर्कमस्टांसेस में माननीय मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना पड़ा उनको। क्योंकि हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये केस है। इस केस के अंदर कहीं से कहीं तक किसी तरह का कोई साक्ष्य आधार अभी तक ईडी एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये तय किया है और इंटरिम बेल दी है कि लार्जर बेंच इस चीज़ को तय करेगा कि क्या ईडी को किन सर्कमस्टांसेस में चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया, ये अरेस्ट कहाँ तक जायज़ है। सेक्शन 45 There are various issues of law which the Supreme Court was grappling with. One of the issues was necessity of arrest. We had argued before the court that since the material was there with ED since July, August of 2023, why was he arrested in March of 2024?
That argument has, I don't have the final copy of the court, so I can't tell you in detail, but court must have considered that argument, and therefore court had said that IO cannot just arrest like this, and necessity of arrest has also to be considered by IO. Now, what are the parameters of that necessity of arrest which IO has to consider has been referred to a larger bench. But during the time that the matter is pending before the larger bench, the court has allowed Mr. Kejriwal to be out on interim bail. So as far as ED matter is concerned, the court, Mr. Kejriwal is out. As far as CBI matter is concerned, since he's been arrested in CBI, his matter is going to come up on 17th before High Court, where we would be asking and praying the court, the High Court, to release him immediately, because there are no strict conditions which are there in CBI. केजरीवाल को दिया है और बेल देने के बाद जो मैटर राजर बेंच को रिफर किया गया उसके बारे में बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। अभी सीबीआई केस में भी केजरीवाल अंदर जेल में है, तो क्या ये अंतिम बेल जो मिला तो अभी सीबीआई केजरीवाल जी अभी जेल में रहेंगे कि बाहर आ सकते हैं, क्या है? केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। Sir, can you explain in English about this? The CBI bail is still pending, so until or unless he was granted bail in that, he will remain in custody till that time. So, आप ये जजमेंट को किस प्रकार से देखते हैं? This is a victory. This is a great judgment and it is a very historical judgment.